नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारेख एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन ने ना कई तथ्यों को तोड़ा है, तो साथ ही साथ कई चीजों से पर्दा भी हटाया है। जी हां, झूठे हैं वो लोग, सरासर झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि जी हमसे तो शराब छूटती ही नहीं है, जो कहते हैं जी हमसे तो शराब छूटती ही नहीं है। जनाब, बिना पिए जिंदा तो रह सकते हो आप, और आपने देख भी लिया है ये, पर जरा छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। नींद तो आ सकती है, नींद तो आ सकती है बिना पिए भी, पर आप बिना नींद उड़ाए औरों की, पर आप बिना नींद उड़ाए औरों की शायद खुद सोना चाहते ही नहीं हैं। अभी एक आदमी दारू लेने के लिए लाइन में लगा हुआ होता है, तभी एक छोटा सा बच्चा आकर उससे कुछ खाने की भीख मांगता है कि अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज मुझे कुछ खिलवा दो ना कहीं से। अंकल प्लीज मुझे भूख लगी है। वो हाथ पकड़ के खींच रहा होता है कि अंकल प्लीज मुझे कुछ खिलवा दो ना। अब पहले तो आदमी टालने की बहुत कोशिश करता है, इधर उधर देखता है, पर फिर झुंझलाकर बोल ही देता है, अबे जा ना, छोड़ मुझे, किसी और से मांग ले, मेरे पास पैसे नहीं है, जा। वो बच्चा औरों से मांगकर पहले ही थक चुका होता है, तो वो साइड में जाकर बैठ जाता है और देखता है कि थोड़ी ही देर में वो आदमी हाथ में 3 बोतल लिए अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और ये सब वो बच्चा बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जब उसके पास शराब खरीदने के इतने पैसे हैं, तो क्या मेरी एक वक्त की भूख मिटाने के लिए नहीं होंगे? क्या इसका नशा मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है? पर वो तो ठहरा बच्चा चाहता तो था एक बार, पर यूं सीधा बोलने की किसकी हिम्मत है? वैसे भी शायद वो बच्चा जानता था कि बोलूंगा तो वो आदमी कहेगा कि मेरे पैसे हैं ये, हाँ मेरे हैं, चाहे इससे गुटखा खरीदूं, दारू खरीदूं, तुझे क्या दिक्कत है? खैर, मैं गलती उस पीने वाले की नहीं बता रहा, ये गलत वो पीने वाला भी कहाँ है। बच्चा तो गरीब है, भूखा रहना, भीख मांगना तो उसकी मजबूरी है जी। उसके जैसे 1000 बच्चे भी अगर भूखे सोते हैं तो सोए ना, नशा करना भी तो जरूरी है जी। अब ये जरूरी है या नहीं, अब ये आप ही डिसाइड करो, क्योंकि ना दूसरों की मदद करना ना करना तो देखो आप पर है। वैसे भी इंसानियत शायद कोई पाठशाला तो नहीं सिखाती, पर दारू की एक बोतल के लिए, जी हाँ एक बोतल के लिए 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना इस देश में नशे के लिए लोगों का पागलपन नहीं दिखाती। पर जी गलती मैंने कहा ना, आपकी भी नहीं है जी, गलती आपकी भी नहीं है। पुस्तक भंडार से पहले मधुशाला के पट खोले जाना, जी हाँ पुस्तक भंडार से पहले मधुशाला के पट खोले जाना हमारे सिस्टम की प्राथमिकता दर्शाती है। इस एक महीने में ही गरीबों के राशन और बच्चों की किताबों से ज्यादा वो कांच की बोतल कैसे इतनी अनमोल हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा कि वाइन शॉप इसलिए खोल दी क्योंकि इससे देश को बहुत मुनाफा आता है। वाह भाई, वो नशा फैलाने वाली चीज से मुनाफा होना तो हम समझ गए, लेकिन खोखली होती हमारी नींव, हमारा भविष्य हमें क्यों नजर नहीं आता है? और नशे के लिए
इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना वाकई बहुत कुछ बयां कर जाता है, बहुत कुछ। सोचेगा जरा बैठ के।